Hello students, in today's lecture we will discuss about another effect of current, which is magnetic effect of current. Okay, in the previous classes I have talked about electric current and its effect, electric circuits, open electric circuit, closed electric circuit we have discussed. Okay, so the today's topic of our discussion shall be magnetic effect of current. इससे पिछली क्लास में मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट भी बताया था, है ना। जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें आपने हीटिंग इफेक्ट के बारे में देखा होगा। ओके, वैसे ही एक और इफेक्ट होता है विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ऑलराइट, वी नो दैट a moving magnet can induce a current inside a closed loop. जैसे कि शायद कुछ बच्चे जानते भी होंगे, एक मूविंग मैग्नेट की मदद से हम एक क्लोज लूप के अंदर करंट इंड्यूस कर सकते हैं, है ना। फराडे के एक्सपेरिमेंट्स अगर आप चाहें तो उनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। फराडे ने एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूफ करा था हमारे लिए, ठीक है। तो इससे अपन ये भी बता सकते हैं कि जब भी एक करंट फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, किसी भी कॉइल के अक्रॉस, अगर एक करंट फ्लो हो रहा है, ओके, एक किसी कॉइल का मतलब होता है ऐसे वाइंड करके, है ना, कोई लूप, इनके अक्रॉस जब भी करंट फ्लो होगा इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। वो किसके जैसे बिहेव करने लगती है? एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगती है। अगर बात की जाए मैग्नेट की, है ना, तो मैग्नेट के पास हम जानते हैं टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जैसे ही करंट आप चालू करेंगे किसी भी कॉइल के अक्रॉस, अगर जैसे बात की जाए सपोज ये इस तरह से आपने एक सर्किट डिजाइन कर लिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये क्लोज लूप है एक। ओके, करंट यहां से जाएगा इस तरह से और ऐसे फ्लो होकर आ जाएगा, राइट। तो ये जो इतना वाला हिस्सा है जो क्लोज लूप बना रहा है, क्लोज कॉइल बना रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ही छोटे मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगेगा जब इसके अंदर से करंट फ्लो होगा। और जैसे ही अगर आप करें कि सर ये स्विच अगर मैं ऑफ कर दूं, सपोज यहाँ से सर्किट ओपन कर दूं, तो क्या होगा, इसके अंदर से करंट जो होगा वो फ्लो होना बंद हो जाएगा और ये जो आपकी डिवाइस है ये अपने मैग्नेटिक इफेक्ट शो करना बंद कर देगी, ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। ओके, दिस इज वाई ये एक और रीजन है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को प्रेफर करते हैं परमानेंट मैग्नेट्स के ऊपर। परमानेंट मैग्नेट्स जो होती हैं वो अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं कर सकती, है ना, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है वो अपने मैग्नेटिज्म को लूज कर सकती हैं जैसे ही उनके अंदर करंट फ्लो होना बंद हो जाए। ऑलराइट, अब थोड़ी सी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात कर लेते हैं अपन, है ना। इसे रब कर देता हूं मैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात की जाए तो होता क्या है, ये सभी ने शायद बनाया भी हो स्कूल में। अगर आपके कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते हैं उनके अंदर हम ये डिवाइस को बड़ी आसानी से अपने घर पे भी बना सकते हैं ना। किस तरह से होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, पहले तो वो देख लेते हैं। ऐसी डिवाइसेस जो कि मैग्नेट के जैसे बिहेव करती हैं, है ना, magnet which behaves like a magnet when
इलेक्ट्रिक करंट is pass through it। जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा ऐसी डिवाइस के अंदर से, सपोज आपने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया और हम देखें कि वो एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लग जाए, ऐसी डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, है ना, दो वर्ड से मिलके बनाए। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट मतलब चुंबक, ठीक है। तो ऐसी चुंबक जो कि करंट के फ्लो होने पर आपको मिले, उसको हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऑलराइट, किस तरह से बनाई जाती है वो देखते हैं अपन। सपोज एक आयरन नेल ले लें, है ना, कील जो होती है हमारी सिंपल, उस पर आप एक सेल या बैटरी कनेक्ट कर दें इस तरह से, यहाँ पे एक स्विच लगा रखा है, ये जो वायर्स हैं यहाँ पे इस तरह से वाउंड कर दिए गए हैं, है ना, बहुत सारे इस तरह से आपको वाउंड कर देना है। ऑलराइट, जब आप इसको इस तरह से वाउंड करेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉइल बन जाएगा, है ना। और अभी हमने देखा था जब भी इसके अक्रॉस करंट फ्लो होगा इस कॉइल के अक्रॉस, ये क्या है? एक छोटी सी मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगेगा। इसलिए आपको बोला गया था कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हम बहुत सारे रखें, है ना। एक छोटी सी मैग्नेट बन जाएगी जब एक टर्न होगा, दो टर्न लगाएंगे तो दो मैग्नेट, तीन पे तीन, है ना। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं नंबर ऑफ मैग्नेट छोटी छोटी सी मिलके एक बड़ी मैग्नेट बना देंगी, तो आपको अगर एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और भी अभी मैं आपको तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। दूसरी बात कर लेते हैं, जैसे जब ये स्विच क्लोज्ड होगा, जब इसके अंदर से करंट फ्लो होने लगेगा, तो एक आयरन की नेल आपको लेनी होगी, उसके अक्रॉस आपको क्या करना है? ये जो वायर्स हैं आपके, जो सिंपल कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, उनमें से आप इंसुलेशन हटा दें, है ना, जो ऊपर रबर की इंसुलेशन होती है उसको निकाल दें पूरी उस वायर से। एक वायर लें और उसको, ये सपोज जैसे आपका आयरन नेल है, तो उसके अक्रॉस इस तरह से हमें वाउंड कर देना है ना। इस तरह से जब अपन वाउंड करेंगे, इंसुलेशन हटा देनी है उसकी, है ना, जो ऊपर रबर का वो होता है ना, उसको हटा दें और इसको एक छोटे से सेल से या बैटरी से हम कनेक्ट कर दें, है ना। जब आप इसके आसपास आयरन की पीसेस लेकर आएंगे तब हम देखेंगे कि ये एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगेगी, उसे अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। छोटे छोटे जो आयरन की पीसेस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब क्या हो गया? ये किस तरह से बिहेव करेगी? एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। अब जैसे ही आप देखेंगे कि ये इसको अट्रैक्ट कर रही है, फिर जैसे ही ये स्विच आप ओपन कर दें, अगर ये जो स्विच है ये मैंने ओपन कर दिया, अब सर्किट भी ओपन हो गया, है ना, तो इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो रहा, करंट फ्लो नहीं हो रहा तो ये एज अ मैग्नेट बिहेव नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि इंस्टेंटली विद इन सम सेकेंड्स आप देखेंगे कि जैसे इसको बंद करेंगे, वो जो पीसेज हैं आपके आयरन के जो यहाँ पे चिपके थे वो वापस से नीचे गिर जाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं किस तरह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को डिजाइन किया जाए। ओके, अब इनमें फैक्टर्स देख लेते हैं। कौन से फैक्टर्स हैं ये? विच अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ आप किस किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, क्या क्या तरीके से आप इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि अगर इंडस्ट्रियल पर्पसेस के बारे में बात की जाए, जो आपकी लिफ्ट्स वगैरह होती हैं, जो क्रेन्स वगैरह होती हैं, है ना, उनके लिए आपको स्ट्रॉन्गर मैग्नेट चाहिए, है ना। जबकि जो मेडिसिनल पर्पसेस में, सर्जरीज वगैरह में यूज किए जाते हैं मैग्नेट्स, वो थोड़े से छोटे होते हैं, है ना। तो उनकी स्ट्रेंथ अकॉर्डिंगली हमें अलग अलग चाहिए। हमें चाहिए कि एक हमें पावरफुल मैग्नेट भी प्राप्त हो, और हमें चाहिए कि हमें एक वीक मैग्नेट, वीक मतलब थोड़ी सी कम पावरफुल भी मैग्नेट ऑब्टेन हो, ठीक है। सबसे पहला तरीका तो आपको बताया था, नंबर ऑफ टर्न्स। जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा आपको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑब्टेन होगी। ओके, सेकेंड, जिस वजह से ये आ रहा है, अमाउंट ऑफ करंट।
जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज़्यादा आपको मैग्नेट स्ट्रांग मिलेगी। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पर ये बैटरी हटा के सपोज एक ही सेल लगा देता हूँ, तो जो मुझे मैग्नेट मिलेगी वो थोड़ी सी वीक हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे बात करें तीसरे इफेक्ट की, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कोर। इनसाइड कॉइल, ये जैसे आपने आयरन नेल को यूज किया था यहाँ पर कोर के, कोर मतलब जो यहाँ पे कॉइल के इनसाइड जो फिल आउट कर रहे हैं अपन, वो कोर कहलाई जाती है ना। तो यहाँ पे अपन ने कैसा मटेरियल लिया है उस मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पर मैं आयरन की जगह सपोज एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ ले लूँ तो मुझे एक वीक इलेक्ट्रोमैग्नेट मिलेगा, है ना, एज कंपेयर टू दिस आयरन नेल। ऑलराइट, क्योंकि आयरन अपने आप में एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है बच्चों। ठीक है, आई होप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के फंक्शन सभी को समझ में आए होंगे। अब अपन देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का एक यूज कहाँ पर होता है। ऑल्दो बहुत सारी जगह हम बता सकते हैं इनके यूजेस, है ना, जैसे कि मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, मैग्नेटिक लिफ्ट्स होती हैं, है ना, जो अपने शिपयार्ड या कंटेनर, शिपयार्ड के अंदर जो कंटेनर होते हैं उनको बड़े बड़े कंटेनर्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके जाना है सपोज, तो हम मैग्नेटिक लिफ्ट्स का यूज ही करते हैं। उनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ही होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे सपोज ये कंटेनर है, ये आपकी वो लिफ्ट है, आप चाह रहे हैं कि इसको यहाँ से उठा लें। अगर सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह मैंने परमानेंट मैग्नेट यूज कर लिया तो गड़बड़ क्या हो जाएगी। सपोज ये उठ तो गया यहाँ से, फिर उसको उठा के जहाँ पे मुझे रखना है दूसरी जगह पर, वहाँ पे मुझे रखने में से बहुत समस्या हो जाएगी, इजंट इट। तो इसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा ये इसको चिपका लेगा अपनी तरफ, उठा के जहाँ भी रखना है वहाँ रख दूंगा मैं, और जैसे ही मैं उसको नीचे उतारना चाहूँगा, नीचे रखना चाहूँगा, तो क्या होगा, वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। मैं स्विच को बंद कर दूंगा तो वो मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देगी, और जो वो आयरन का उसके साथ चिपका हुआ था कंटेनर, जो भी बड़ा सा कंटेनर था, वो उससे चिपका हुआ नहीं रहेगा। ओके, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है बच्चों, है ना। ऑल्दो परमानेंट मैग्नेट्स हैं हमारे पास, बट उनके यूजेस अलग हैं। ऑलराइट, अब एक और चीज की बात कर लेते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज की जाती है, विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल आपने देखा होगा, यूजुअली जो कि दो क्लासेस के बीच में, क्लास के ख़त्म होने और क्लास के चालू होने को रिप्रेजेंट करती है। अपन एक बटन दबाते हैं और कहीं पे बाहर एक बेल रिंग की जाती है, ट्ररन करके ऐसे वो बजती है ना। तो उसके अंदर भी अपन इसी इफेक्ट का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट का ही यूज़ किया जाता है। कैसे, उसके अंदर एक छोटी सी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है बच्चों। उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो, सपोज एक आपने देखा हो इलेक्ट्रिक बेल में इस तरह से ये गोंग होता है, क्या बोला जाता है इसे, गोंग, है ना। ये स्टील का एक ऊपर से आपको अलग से ही प्लेट दिख जाएगा, सबसे बड़ा यही होता है ना। उसके साथ में यहां पर एक हैमर होता है, ये हैमर है ना। ये हैमर इस गोंग पे स्ट्राइक करता है ऐसे, तो टन की आवाज आती है एक बार, है ना, इस तरह से। ठीक है, ये जो हैमर है, अब अंदर यहाँ पे उसका मैकेनिज्म होता है। अगर आप नोटिस करें यहाँ पे कवर्ड पोर्शन होता है, उस कवर्ड पोर्शन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है बच्चों, है ना। क्या होता है उसका प्रिंसिपल, वो भी देख लेते हैं अपन। एक सेल या बैटरी अज्यूम कर लेंगे अपन, उसके साथ एक स्विच, ठीक है, फिर यहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। जिस तरह से मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट बता दी, है ना।
यहां पर एक स्प्रिंग होती है, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है बच्चों, है ना। एक स्प्रिंग भी होती है इधर जो कि इसको इससे कनेक्ट करती है ना। ये स्प्रिंग है हमारी, ठीक है। जो कि इसको वापस अपनी पोजीशन पे लेके आने का काम करेगी। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा क्लियरली बना लेते हैं अपन। ओके, सो दिस वाज द डायग्राम विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। यहां पर हम देख पा रहे हैं ये जो दो कॉन्टैक्ट्स हैं, दिस इज दी कॉन्टैक्ट्स, है ना। जब अपन इस स्विच को प्रेस कर देंगे, ओके, अभी हाल फिलहाल ये स्विच सपोज ओपन था, जैसे इस स्विच को प्रेस करेंगे ये आयरन का जो पार्ट है ये अभी ओपन है सपोज, है ना। ये इनिशियल पोजीशन है इसकी, ये यहाँ पे रखा हुआ है, इस तरह से फ्री है ये मूव करने को, है ना, ऊपर नीचे। इसको वापस ऊपर लेके आने के लिए ये स्प्रिंग लगी हुई है ना। ये स्प्रिंग क्या करेगी, जैसे ही ये यहाँ पर इसको स्ट्राइक करेगा वापस अपनी पोजीशन पे लेकर आएगी। ओके, यहाँ पर जब मैं इस स्विच को क्लोज कर दूंगा बच्चों, तब क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा तो ये जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, ये वाला पार्ट आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है इसके अंदर। दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट देखो यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हो गया कॉन्टैक्ट से। ये सॉफ्ट आयरन का पीस इसलिए लगाया गया ताकि ये इसको अट्रैक्ट कर सके इजीली, और यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है तो मतलब ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये मैग्नेटाइज हो जाएगा तो क्या करेगा, इस आयरन की पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही ये इसको अपनी तरफ नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये ऊपर से जो कॉन्टैक्ट होगा ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर, है ना। ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर सर्किट कैसा हो जाएगा, ओपन, इजंट इट। जैसे ही जो कॉन्टैक्ट होगा वो ब्रेक होगा, इस स्विच को प्रेस करने के बाद करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करने लगेगी, इसको नीचे लेकर आएगी, ये हैमर इस पे स्ट्राइक कर जाएगा। जैसे ही ये स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा और अपना सर्किट कैसा हो जाएगा, ओपन। ओपन सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये वापस से डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। डीमैग्नेटाइज हो जाएगी मतलब इसको अट्रैक्ट नहीं करेगी। अट्रैक्ट नहीं करेगी, अब की बार इसको कौन खींचेगा, ये स्प्रिंग, इजंट इट। ये स्प्रिंग खींच के इसको वापस अपनी जगह पे ले आएगी, जो कि फिर से कॉन्टैक्ट के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पर जहाँ पे अपन ने कॉन्टैक्ट दे रखा है, इन दोनों के बीच में फिर से कॉन्टैक्ट हो जाएगा और सर्किट फिर से कंप्लीट हो जाएगा और ये वापस से करंट फ्लो होने लगेगा। और करंट फ्लो होने के बाद क्या होगा, फिर से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इस आयरन के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा मतलब ये जो हैमर है ये इस गोंग पे स्ट्राइक करेगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक बेल का जो वर्किंग है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से ही रिलेटेड है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट उसका बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है बच्चों, ठीक है। आई होप द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर जब गोंग के ऊपर स्ट्राइक करेगा ये हैमर, वैसे ही जैसे ही ये स्ट्राइक करेगा वैसे ही कॉन्टैक्ट टूट जाएगा। कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, स्प्रिंग इसको वापस अपनी जगह पे लेकर आने को मजबूर कर देगी, ये स्प्रिंग की वापस आके उससे जुड़े। ऑलराइट, जब ये वापस जुड़ेगा सर्किट कंप्लीट, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये इसको फिर से अट्रैक्ट करेगी तो ये स्ट्राइक करेगा। एंड हेंस इसके बार बार स्ट्राइक करने की वजह से यहाँ पर हमें साउंड प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देगा। ऑलराइट, सुनाई देगा, नॉट दिखाई देगा, सॉरी। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से अपन साउंड एनर्जी में कन्वर्जन कर रहे हैं। सो दिस इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। ओके, सो आज की क्लास में अपन ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स के बारे में डिस्कस करा है बच्चों। ऑलराइट, इसके बारे में आपको इलेक्ट्रिक बेल भी मैंने बताई, हाउ टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट भी मैंने आज की क्लास में डिस्कस करा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे और डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।